हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं वेलकम करती हूँ बीस्पोक इंडिया में। मेरा नाम है सिद्धि। सो बेसिकली ये सेकंड वीडियो है 20 लेसन्स ऑफ ट्रेडिंग इन द जोन, ये बुक का बाय मार्क डुगलस। तो ये जो 20 लेसन्स है इसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं और यही टॉपिक के ऊपर और 2 वीडियोस बनने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है आप एंड तक देखते रहिए। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि आपको अगर ट्रेडिंग के लिए फंडिंग चाहिए तो अप टू $4 मिलियन की फंडिंग बीस्पोक दे रहा है और 85% प्रॉफिट शेयरिंग भी दे रहा है। अगर आपको ये चाहिए है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कीजिए। सो गाइस, हमारा जो लेसन 6 है वो है मेंटेन डिसिप्लिन अप्रोच एंड अवॉइड इम्पल्सिव एक्शन। तो यहाँ पे मार्क डुगलस हमें क्या कहते हैं? मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि कई बार जो ट्रेडर है बहुत ही इम्पल्सिव एक्शन देता है। इम्पल्सिव एक्शन मतलब कैसे कि वो मार्केट के साथ बहुत ही फ्लो में चले जाता है और फ्लो के चक्कर में वो बहुत ही ओवर ट्रेडिंग कर देता है। तो वो ओवर ट्रेडिंग क्यों करता है? क्योंकि उसके माइंड में एक ऐसा डायरेक्शन होता है जो कि वो फोर्सफुली अप्लाई करना चाहता है उस ट्रेड में, जो कि वो नहीं होता है और उसी के चक्कर में वो ओवर ट्रेडिंग करता है। तो ये जो इम्पल्सिव एक्शन है इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? तो यहाँ पे मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि हमेशा हमें अपने जो ट्रेड लेने से पहले प्री ट्रेड रूटीन अप्लाई करना चाहिए। लाइक कैसे कि आपको एक स्पेसिफिक क्राइटेरियाज रखने चाहिए, एंट्री रूल्स रहने चाहिए है, एग्जिट रूल्स बनाने चाहिए है। आप ट्रेड ले रहे हो, ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना है। आपका जो प्लान है उसको थ्रू आउट एक बार रिवाइज करना है कि क्या करना है। सो गाइस, हमारा जो लेसन 7 है वो है अवॉइड बिकमिंग इमोशनली अटैच टू योर ट्रेड। तो यहाँ पे मार्क डुगलस हमें क्या कहते हैं? मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि कभी भी हमारे ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच हमें नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इमोशनली अटैच होते हैं, लाइक अगर आपने ट्रेड लिया हो और वो बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा रहा हो तो आप इवेंचुअली बहुत ही सैड हो जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आप क्या होगे? बहुत हैप्पी होगे, बहुत खुश होगे। तो ये जो चीज़ है, आपको आपके ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना है। यहाँ पे मार्क डुगलस क्या कहते हैं कि अगर अभी आपको ठीक लग रहा है बट एज अ लॉन्ग टाइम के लिए ये आपको बहुत ही इफेक्ट करेगा। कैसे? अगर अभी ठीक है, अभी आपको छोटा लॉस हो रहा है, छोटा प्रॉफिट हो रहा है, बट बाई चांस अगर फ्यूचर में आपकी एक गलती के वजह से अगर आपकी इक्विटी उड़ गई, आपकी इक्विटी उड़ गई तो आप इस चीज़ से ओवरकम नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा ओवरकम करने के लिए। सो गाइस, कभी भी आपको आपके जो ट्रेड है उसको इमोशनली अटैच नहीं होना है। भले प्रॉफिट तो प्रॉफिट, लॉस तो लॉस, बट आपको इमोशनली अटैच नहीं होना, आपको कोल्ड हार्टेड होना है। सो गाइस, हमारा जो लेसन 8 है वो है डेवलप द एबिलिटी टू एक्ट इन द फेस ऑफ अनसर्टिनिटी। सो गाइस, यहाँ पे मार्क डुगलस हमें क्या कहते हैं? मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती है। लाइक कभी भी ट्रेडिंग के अंदर अनसर्टिनिटी न्यूज़ आता है, अनसर्टिनिटी मूवमेंट्स आ जाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने ट्रेड लिया हो, आपका ट्रेड जो है 1:5 रिवॉर्ड है और आपका जो ट्रेड है 1:4 कवर हो चुका है, बट आपको दिख रहा है कि प्राइस का जो डायरेक्शन है वो सडनली चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपका जो एसएल है उसको ब्रेक इवन कर सकते हो या फिर पार्शियली जो ट्रेड है उसे क्लोज कर सकते हो, जिस कारण आपको ये सडनली मूव आ रहे हैं उससे बच सकते हो। सो गाइस, हमारा जो लेसन 9 है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे मार्क डुगलस हमें क्या कहते हैं? मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि हमें हमेशा प्रोबेबिलिटी में फोकस करना है, ना कि हमारे विन रेट में। यहाँ पे गाइस मैं आपको एक चार्ट शेयर कर रही हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपको टारगेट करना है 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड, तो आपको बस 20% ही टारगेट करना है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। अगर आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड है तो आपको बस 25% ही जो आपके ट्रेड्स है वो प्रॉफिट में क्लोज करने हैं। सो गाइस, यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर वर्ल्ड के टॉप 100 ट्रेडर्स देखोगे तो उनका जो विन रेट होता है वो बस 12 to 15% का विन रेट होता है, बट तभी भी वो वर्ल्ड के 100 टॉप ट्रेडर्स के अंदर आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो बस प्रोबेबिलिटी में फोकस करते हैं, ना कि बस विन रेट के ऊपर। सो गाइस, हमारा जो लेसन 10 है वो है रिकॉग्नाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ योर पास्ट ट्रेड्स इन योर करंट डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे मार्क डुगलस हमें क्या कहते हैं? मार्क डुगलस हमें ये कहते हैं कि कई बार जो ट्रेडर है उसके जो पास्ट के ट्रेड के वजह से उसके करंटली जो ट्रेड्स है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कैसे कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो और उसके बैक टू बैक 8 ट्रेड्स लॉस पे जा रहे हैं तो इवेंचुअली वो जो नेक्स्ट ट्रेड लेगा उसको उसके अंदर डर ही लगेगा। और मोस्टली गाइस, जब भी हम डर के एक ट्रेड छोड़ भी देते हैं ना और वही ट्रेड
हमारा प्रॉफिटेबल ट्रेड बन जाता है। आपको हर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को पहले कितना लॉस हुआ है और अभी कितना लॉस होगा। आपको बस आपके ट्रेड के ऊपर भरोसा रख के ट्रेड लेना है। इफ़ गलतियाँ हो रही है तो आपको उस गलतियों को सुधारना है और वापस से ट्रेड पे बिलीव करके ट्रेड लेना है। आप इसको कैसे ओवरकम कर सकते हो? आप इसको ऐसे ओवरकम कर सकते हो कि आपको आपके ट्रेड्स के ऊपर भरोसा रखना है। इफ़ वो लॉस हो रहे हैं तो आपको देखना है कि आप किधर गलत हो रहे हो, किधर आप बैक टू बैक ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप बैक टू बैक ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉप करना है। आपको आपका जो एनालिसिस है वो और एक बार करना है। आपका जो प्लानिंग है और स्ट्रैटेजी एक बार देखना है कि आप किधर गलत हो रहे हो और फिर ट्रेड लो। कि ऐसा नहीं है कि यार आपका पास्ट में आपका जो ट्रेड्स है वो लॉस में हुआ, इसके लिए अभी मैं ट्रेड नहीं लूँगा। और कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम जो ट्रेड सोचते नहीं है कि डर के मारे हम छोड़ देते, वही ट्रेड बहुत ही प्रॉफिटेबल निकलता है। सो गाइज, आप एक ही कर सकते हो कि आपको हर एक ट्रेड लेना है, बट आप उसके ऊपर बिलीव रख के ट्रेड लो। इसी के साथ ये जो वीडियो है हम एंड करते हैं। एंड प्लीज़ गाइज, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।